स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था, जैसा कि आपको पता है, इस बार राजस्थान बोर्ड में क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी की बुक अप्लाई हो रही है और उसी बुक के टॉपिक 13 यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमने यहाँ पर शुरू किया था। इसमें हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 13.3 की, जो बेस्ड है शंकु पर, और इसके भी हम बेसिक्स और यूनिट 13.3 के 4 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को एक बार वापस से देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। देखो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से समझना। इसने बात की है किसकी? तंबू का मतलब क्या होता है? टेंट। ठीक है, इससे पहले वाला जो सवाल था 4 नंबर सवाल, उसमें भी तंबू की बात किया था। और तंबू में मैंने आपको ये बताया था कि अगर शंक्वाकार तंबू है, ठीक है, कॉनिकल टेंट, अगर शंक्वाकार तंबू है तो इसका बेस नहीं होगा, यानी जो कपड़ा लगेगा वो कहाँ लगेगा? केवल और केवल वृत्त पृष्ठ पर लगेगा। ठीक है ना, यानी कर्व सरफेस एरिया पर लगेगा, इसका बेस नहीं होता। तंबू अगर वर्ड आ जाए यानी टेंट आ जाए तो आपने भी देखा, वो टेंट में जो कपड़ा लगा होता है वो उसके फ्लोर पर नहीं लगता, बाकी सब तरफ लगता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? फ्लोर नहीं है। तो तंबू वर्ड पढ़ते हैं यानी टेंट वर्ड पढ़ते हैं, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर फ्लोर नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले गिवन, इसने हमें दिया क्या है? तो सबसे पहले देखो, इसने केवल ऊंचाई का क्या कहा है? ऊंचाई बताया ना। शंकु में हमने पहले डिस्कस किया था, शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होती है, एक लंबवत ऊंचाई होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। अब इसने ऊंचाई कहा है तो हमें इसे लंबवत ऊंचाई ही लेना होगा। ठीक है, तो h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद r दी हुई है, r = 6 मीटर, ये भी दी हुई है त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें ये तो पता लग गया ना कि जो कपड़ा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो इसके वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लग रहा है। और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो πr/l होता है। फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिक क्या होता है? πr/l। तो l नहीं है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है। तो l फाइंड करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो l = क्या होता है? √r² + h² होता है। ठीक है, r की वैल्यू है मेरे पास में, h की वैल्यू है मेरे पास में। r हो गया 16² प्लस h हो गया 8²। तो हमारे पास में 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, टोटल हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट सभी को पता है कितना होता है? 10। तो हमारे पास l भी आ गई। l कितनी हो गई? 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले फाइंड करेंगे शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्र, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिक, और उसका फॉर्मूला होता है πr/l। अब देखिए, वापस से क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसके लास्ट में एक ब्रैकेट बना कर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू जो है हमें कितनी लेनी है? 3.14। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 6, और एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू अभी 10। सबसे पहले तो मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3.14 और 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 31.4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 and 2 8 and 18 और 1 पॉइंट, तो ये हो गया आपका 188.4 मीटर। तो जो भी कैनवास लग रहा है, यानी जो भी तिरपाल लग रहा है, तिरपाल जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? वृत्त पृष्ठ पर लग रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि वो तिरपाल कितना है?
188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब इसी के बाद में इस सवाल को आगे पढ़ते हैं। तो इसने ये कहा है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तिरपाल क्या होता है, अगर आपने देखा हो तिरपाल जो होता है वो आयताकार होता है ना। आप उसको फोल्ड कर देते हो वो बात अलग है, लेकिन जब आप उसको फैला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई विड्थ दी हुई 3 मीटर। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई हमें फाइंड करनी है, हम उसको एक्स सपोज करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ माना तिरपाल की लंबाई कितनी, एक्स मीटर, चौड़ाई उसने दी हुई है। अब तिरपाल का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है एक्स, चौड़ाई कितनी दी हुई है 3, तो 3x हो जाएगी, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई 3x। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मैं ये कह दूँ कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर है शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गलत नहीं कह रहा, शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल गलत नहीं कह रहा। तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे चेक किया, इसने क्या कहा, 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकुआकार तंबू बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है। कॉनिकल टेंट बना रहा है तो उसमें जो कपड़ा लगेगा, सबसे पहली चीज फ्लोर पे तो नहीं लगेगा, तो वो तिरपाल कहाँ लग रहा है, उसके कर्व सरफेस एरिया पे लग रहा है। कर्व सरफेस, तो वापस से चेक कर लो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसने तिरपाल लगाया वो कहाँ लगाया, तंबू में। तंबू का मतलब क्या है, कॉनिक में तंबू है तो उसका फ्लोर नहीं होगा, सिर्फ तिरपाल कहाँ लगेगा, उसके कर्व सरफेस एरिया पे। यानी कि ये जितना भी तिरपाल यूज हुआ है वो कहाँ यूज हुआ है, उसके कर्व सरफेस एरिया पे। तो इसलिए हमने लिखा है तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया हमने, 3x निकाल लिया। तिरपाल की लंबाई x, तो तिरपाल का क्षेत्रफल 3x। ठीक है, बराबर शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 188.4। यहाँ देखो, है ना, शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल 188.4। अब चेक x इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड 8.4 बाय 3। अब 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूँ तो देखो 3 6 जा 18, ठीक है, 3 2 जा 6, बच गया 2, आ गया पॉइंट, तो पॉइंट और 24, तो 8 3 जा 24। ठीक है, 62.8 मीटर क्या चाहिएगा उसे, तिरपाल की लंबाई। यानी अगर हम ये कहें कि तिरपाल की लंबाई जो है वो है 62.8 मीटर, लेकिन यहाँ आकर ये लाइन भी पढ़ लो, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो अतिरिक्त कैसे लगेगा, यहीं से मान लो ना, ये इतना पार्ट अलग से, ये 20 सेंटीमीटर अलग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो अब चेक करते हैं, हमने जो x निकाली है तो वो तो यहाँ से यहाँ तक है, आ रही है ना बात समझ, वो कहाँ से यहाँ से यहाँ तक है। ये जो 20 सेंटीमीटर एरिया उसका था वो कहाँ चला गया, सिलाई में चला गया, यानी वो वृत्तपृष्ठ के अंदर दब गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें तिरपाल की लंबाई को प्लस 20 सेंटीमीटर और, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर को तो मैं मीटर में ऐड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा 62.8 मीटर प्लस 20/100 मीटर कर दूंगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या किया, डिवाइड कर दिया, किससे, 100 से। यानी ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो 62.8 मीटर प्लस
इसको डिवाइड करूँगा 0.2 मीटर, और 0.2 को इसमें ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो तिरपाल कितनी लंबाई का चाहिए हमें 63 मीटर का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और उसका व्यास और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वृत्तपृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी ज्ञात करने का व्यय ज्ञात कीजिए। एज सिंपल एज, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ध्यान से अगर देखो आप, तो अगर हम गिवन की बात करें, गिवन दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई, यानी उसमें डायरेक्ट एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है। उसके बाद आधार का व्यास, यहाँ पर एल कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। व्यास को हम क्या लिखते हैं? डी कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखना है क्या? उसकी वृत्तपृष्ठ। हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना? पेंट करेंगे ना। पेंट क्या होता है? सफ़ेदी क्या होती है? पेंट, व्हाइट वॉश करते हैं ना हम, अपने घर पर भी करते हैं। तो क्या करते हैं हम? दीवारों को ये तो कवर करते हैं, तो हमें उसका एरिया तो चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका वृत्तपृष्ठ निकालना है। वृत्तपृष्ठ के फॉर्मूला में डी काम नहीं आता, क्या काम आता है? आर काम आता है। तो आर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? d/2, यानी कि व्यास का आधा। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। इसका आधा कितना हो जाएगा? 7 मीटर। लो, आर भी मिल गई, एल भी मिल गई। तो हमें तो सीधा सीधा इसका क्या निकालना है? सिर्फ वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और फिर क्षेत्रफल को हम उसकी पेंट करने की दर से मल्टीप्लाई करके हम कोस्ट फाइंड कर लेंगे। तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले निकालना है इसका वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का यानी कॉनिक का कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। अब पाई की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 22/7। पिछले में दी हुई थी ब्रैकेट बनाकर। ठीक है। इंटू आर, आर कितना है? 7। इंटू एल, एल कितना है? 25। तो देखो 7 to 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम। क्या बच गया? 22 इंटू 25 इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 25 2 जा 50 कैरी 5, 22 5 जा 22 2 जा सॉरी 25 2 जा 50 एंड कैरी 5 है, तो हो गया 5 मीटर, यानी 550 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा? यानी ये वो एरिया आ गया जिस पर हमें सफ़ेदी करनी है। तो सफ़ेदी करने वाला क्षेत्रफल जो हमारे पास में है उस गुंबज के लिए कितना है? 550 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी दर की। तो इसकी दर को ध्यान से पढ़ना। इसमें कहा है ₹210 प्रति 100 मीटर। तो हम इसी को लेते हैं। अब 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट या सफ़ेदी जो भी लिखना है, पेंट कराने का व्यय कितना है? 210 रुपये। 210 रुपये। पहले हम फाइंड करते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना? 210/100। ठीक है। चाहे इसमें 0 से 0 कैंसिल आउट करके 21/10 रुपीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक अब चेक करें हमारे पास कितना है? 550 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय। चेक करें प्राइस क्या बैठ रही है? 1 मीटर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर प्राइस क्या बैठ रही है? 21/10। हमारे पास कितनी है? इंटू 550 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 to 0 कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया? 21 इंटू 55, यही तो बच रहा है। अब यहाँ से 55 इंटू 21, 5 105 कैरी 10। ठीक है। फिर 105 एंड 10, 105 एंड 10 150,
कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 1155 मीटर। यानी कि जो इसके पेंट कराने की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 1155 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक जोकर की टोपी किस आकार की है, शंक्वाकार आकार की है। जोकर की नहीं होती, हैप्पी बर्थडे कैप भी इसी आकार की होती है। और आपने देखी होगी हैप्पी बर्थडे कैप भी जो है वो किससे बनती है, पेपर मटेरियल से बनती है जिसे हम गत्ता कहते हैं। तो इस तरह की एक टोपी है। अब ये टोपी है तो इसमें बेस नहीं होगा, अगर बेस भी बना देगा तो हम पहनेंगे कैसे, तो टोपी में बेस नहीं होगा। तो यहाँ पर गत्ता जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सरफेस एरिया पर ही लग रहा है। तो ये इतना क्लियर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहली बात कि गिवन क्या दिया है वो। तो देखो उसने हमें दिया है r = 7 सेंटीमीटर, क्लियर वे में दिया है आधार की त्रिज्या, और उसके बाद में दी है h यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो चेक करो उसने यहाँ केवल ऊंचाई कहा है, तिर्यक ऊंचाई नहीं कहा है, तो h ही दी है। तो हमें पता है कि अगर टोपी है तो उसका बेस नहीं है। बेस नहीं है का मतलब जो गत्ता या पेपर मटेरियल लग रहा है वो कहाँ लगेगा, इसके कर्व सरफेस एरिया यानी वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही लगेगा। और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l होता है। तो हमें l निकालनी है सबसे पहले। तो l = क्या होता है, √r² + h²। अब चेक करते हैं r की वैल्यू कितनी है 7, तो ये 7² प्लस h की कितनी है 24, तो है 24²। अब यहाँ से आगे चेक करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये होगा √625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। यानी हमें हमारी स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई मिल गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे चेक करते हैं, हमें ये पता लग गया हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। और कितनी बनानी है, 10 बनानी है। तो 10 में लगने वाले पेपर मटेरियल को यूज़ करना है, मतलब उसको बताना है उसका कितना एरिया हमें चाहिए, उसका कितना क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो हम क्या करें, एक का निकाल लेते हैं, और 10 क्योंकि बराबर हैं, एक जैसी हैं, इसी प्रकार की कह रहा है ना, इसी प्रकार की, तो एक जैसी हैं, तो 10 में उतना ही मटेरियल लगेगा जितना एक में लग रहा है, उतना ही अगली वाले में भी लगेगा। तो हम एक का निकाल लेते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ पेपर मटेरियल मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्र, और उसका फॉर्मूला अभी बताया था कितना है, 2πr/l, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करते हैं, पाई के लिए कुछ नहीं कहा इसलिए 22/7, आर के लिए कहा हुआ है कितना, 7 एल चेक कर लूँ, एल हमने निकाल ली कितनी है 25, तो 7 to 7 कैंसिल हो चुका, कितना बच गया, जो हो गया 22 × 25, और इसमें कैलकुलेशन शायद 550, 25 to 50, 25 to 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो पिछले सवाल वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्र, एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्र कितना है, 550 सेंटीमीटर। हमें कितनी बनानी है, 10। तो 10 टोपियाँ बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, 10 × 550, एक को बनाने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, 10 को बनाने के लिए 10 × 550 कितना हो जाएगा, 5500
5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कितना मटेरियल चाहिए, पेपर मटेरियल चाहिए, वो चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। फिर से चेक कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप भी कभी रोड साइड पर गए होंगे तो कहीं देखा होगा आपने कि रोड के बीच में एक शंकुआकार प्लास्टिक का वो पड़ा होता है, जिससे हमें पता लग जाता है भाई इधर नहीं जाना है या ये पार्ट अलग किया हुआ है। तो इस तरह के उसने क्या किए, ऐसे 50 शंकु हैं। कितने हैं? 50। ठीक है, तो हम जीवन की बात करते हैं, जीवन। दूसरी चीज उसने क्या कहा, इसे खोखले शंकु का, खोखले यानी एज ए केप ऑफ कैप जो हम पहनते हैं बर्थडे कैप, वैसी है। यानी इसका भी क्या है, बेस नहीं, इसका भी बेस नहीं है। तो क्या है, सिर्फ कर्व। तो पेंट भी कहाँ होगा, सिर्फ कर्व। ठीक है, तो हमें ये आइडिया लग गया उस खोखले शंकु वर्ड से ही हमें ये आइडिया लग गया कि इसके सिर्फ कर्व एरिया पर ही पेंट हो सकता है और कहीं पेंट नहीं हो सकता। बेस तो है ही नहीं, खाली है। तो यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसने हमें दिया क्या। तो उसने हमें दिया है डी। डी कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, उसने व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 1 मीटर, यानी एच दिया है। ऊंचाई का है उसने, तिरक ऊंचाई नहीं कहा, स्लैंट हाइट नहीं है, यहाँ हाइट है। तो h = 1 मीटर दिया है। ठीक है, अब तीसरी, हमें ये पता लग गया हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। और कितने हैं ये, 50। एक का फाइंड करके 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेंट करने का टोटल एरिया मिल जाए ना। एक पर पेंट करेंगे और ऐसे ही कितने हैं, 50 और हैं, उन सब पर भी पेंट करना है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा पेंट का, 1 एक का कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, और उसके बाद उसकी प्राइस दे रखी, तो प्राइस से तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत जो है यहाँ पर, प्रॉब्लम जो है सबसे पहले यहाँ पर है। पहली हमें आर की, आर क्या होती है, d/2। कितनी हो जाएगी, 40/2। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट किसने दिया हुआ है, मीटर में। ये मेजरमेंट किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। नहीं हो सकता कैलकुलेट। अच्छा, अब फिर चेक करेंगे प्राइस जो दे रखी है वो भी किसमें दे रखी है, मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो सेंटीमीटर का कोई काम ही नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 20/100 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड कर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो गया। तो आर आ गई। अब वापस से चेक करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें। कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में एच का कोई काम नहीं होता, किसका काम होता है, एल का। तो हम पहले एल फाइंड करेंगे। एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r² + h²। अब चेक करते हैं आर कितनी है हमारे पास, आर है 0.2 होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया होल स्क्वायर। प्लस एच कितनी है, एच है 1 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं √0.2 का स्क्वायर 0.04। ठीक है, 0.2 × 0.2 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ऐड करने से कितना हो जाएगा, 1.04 हो गया ऐड। अब यहाँ पर आकर नीचे हिंट को देखो ध्यान से। उसने कहा है कि √1.04 को हम 1.02 यूज करते हैं। तो रूट हट गया, मतलब स्क्वायर रूट निकाल लिया उसने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें एल भी मिल गई। अब चेक करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र। हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र। अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी देखो उसने हिंट दे रखा है कितनी लेनी है। तो हमें पाई की वैल्यू लेना है 3.1। पाई के प्लस पर आ गया। आर की वैल्यू है हमारे पास 0.3।
ये चेक कर लो, R इक्वल्स टू 0 और L की वैल्यू, तो L की वैल्यू आ गई 1.02 आ गई। तो यहाँ पर तो सिंपल वे केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहीं से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो डबल तो वैसे ही कर देता हूँ, 8 4 2 ज़ा 8 2 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, पॉइंट के बाद 8 डिजिट और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ पर इस 3 डिजिट से पहले 1, ठीक है, इंटू 1.0, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 0.628 मल्टीप्लाई बाय 1.02, 8 2 ज़ा 16, 1 5 6 2 ज़ा 12, 1 क्रॉस 0 0 0 0 क्रॉस एंड क्रॉस 8 2 6 एंड 0, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6। अब पॉइंट काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कितनी आ गई, हमारी कैलकुलेशन आ गई 0.6456 मीटर, मगर ये कितने का है, एक का, कितने का है, एक ही शंकु। हमारे पास टोटल शंकु कितने हैं देखो। तो अब अगर हम ये कहें कि पेंट कराने वाला कुल यानी कि टोटल क्षेत्र, तो शंकु कितना थे, 50 मल्टीप्लाई बाय एक शंकु का पृष्ठीय, एक शंकु पे जितना पेंट होगा, और हमारे पास कितने हैं, 50 है, एक का जितना एरिया आ रहा है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पेंट कहाँ हुआ पता लग गया, टोटल एरिया पता लग गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 50 0.6405, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास है 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 0 का तो 0 0 0 0 0 0 क्रॉस 5 6 ज़ा 33, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 28 कैरी 2 पर 2 एंड 5 4 ज़ा 20 0 2 एंड 6 5 ज़ा 31, चेक करते हैं 0 0 8 2 0 2, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, 5, 1 2 3 4, ये हो गया 32.28, ठीक है। तो हम इसको आगे चेक करते हैं, ये हो गया 32.028, ठीक है। हाँ, पीछे के 0 हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 32.028, ठीक है। ये तो हमारा पेंट का एरिया, क्या हो गया, पेंट का एरिया। अब इसके आगे चेक करते हैं वापस से, इसी के आगे बिल्कुल इसकी जो लागत है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो लागत क्या है, इसने ये कहा कि दर जो है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का व्यय कितना है, हमारे पास कितना है, हमारे पास है 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट का व्यय। तो क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 32.028, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 32.028 मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 2 16, 1 5 0 4 and 6 क्रॉस 8 2 0 2 and 3, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 13, हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 8 एंड ये पॉइंट ये हो गया 86 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2